ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणम्योण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड मवशेषे संजदे शिरसा परमात्म वंदि करी शुद्ध भाव करतार करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है और इसमें कल अपन ने पहली गाथा देखी थी मंगलाचरण की। मंगलाचरण भी हुआ और ग्रंथ की प्रतिज्ञा यहाँ पर आचार्य देव ने की। एक बार गाथा अपन दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। णम्यूण जिणवरिन्दे नरसुर भवनिन्द वन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवशेषे संजदे शिरसा सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित सिद्ध जिनवर देव सब संयतों को नमन कर इस भाव पाहुड़ को कहूं। इसमें अपन ने देखा कि कुंद कुंद आचार्य देव पांचों ही परमेष्ठी को नमस्कार करके और भाव पाहुड़ ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा करते। पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया यहाँ पे, अरहंत को भी किया, सिद्धों को भी किया, है ना, और अवशेष सब संयत, संयत माने मुनिराज, क्योंकि संयम मात्र मुनिराज के ही होता है। आप कह सकते हो श्रावकों को भी तो कहा जाता है देश संयम, तो देश संयम अपन ने नाम दे दिया। वास्तव में संयम, है ना, संयम सिर्फ और सिर्फ मुनिराज के होता है। श्रावक के तो अपन ने थोड़ा बहुत वो पाल लेता है, इस वजह से देश संयमी नाम दे देते हैं। वास्तविकता यही है कि संयत मुनिराज ही है, उन्हीं के आगे लगता है संयत नाम। तो जितने भी अवशेष संयत हैं, माने जितने भी मुनिराज हैं, चाहे वो आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, उन सबको नमस्कार किया और नमस्कार करके ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा की। ये गाथा कल अपन ने देखी थी, पहली गाथा मंगलाचरण की। अब इसके आगे की बात, ग्रंथ का क्या नाम है? भाव पाहुड़, है ना। भाव पाहुड़ ग्रंथ है तो जाहिर सी बात है भावों की मुख्यता से ही कथन होगा, भावों का ही कथन होगा। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि भाव के अलावा द्रव्य रूप से जो कुछ भी देखा जाता है उसका फल नहीं है, कुछ वो वास्तविक नहीं है। ये इस दूसरी गाथा में यहाँ पे बता। आगे कहते हैं कि लिंग द्रव्य भाव के भेद से दो प्रकार का है। इनमें भाव लिंग परमार्थ है। क्या लिंग के कितने भेद? कि दो भेद। यहाँ लिंग का क्या अर्थ? वेश, है ना, वेश, मुनि पने का वेश, उसी की मुख्यता से बात है कि लिंग दो प्रकार का, एक तो द्रव्य लिंग और एक भावलिंग। मुनिराज के साथ शब्दों का प्रयोग करते भी अपन, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी। इसमें भावलिंग परमार्थ है। क्या मतलब? देखो, अर्पित और अनर्पित देखा था ना अपन ने। जो बात कही जाती है, अनर्पित बात भी होती है, उसका दूसरा पहलू भी होता है। जब ये कहा गया कि भावलिंग परमार्थ है, इसका दूसरा अर्थ क्या निकला? दूसरा अर्थ क्या निकलेगा? जो नहीं कहा गया वो क्या निकलेगा? द्रव्य लिंग परमार्थ नहीं, ये अर्थ निकलेगा ना। भावलिंग परमार्थ है ये कहा गया, इसका क्या मतलब कि जो दूसरा वो परमार्थ नहीं है। दूसरा कौन? की द्रव्य लिंग, वो परमार्थ नहीं। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं ये भाव पाहुड़ बहुत अच्छे से समझने का है, ये हृदय से ग्रहण करने का है, ये धर्म का वास्तविक स्वरूप दिखाने वाला है ये भाव पाहुड़। ये यहाँ पे दूसरी गाथा में कहते हैं, देखते हैं अपन गाथा को। भावो ही पढ़म लिंगम
अणदव्वलिंगम च जान परमत्थम भावो कारणभूतो गुणदोषाणं जिणाबेन्ति भावो हि पढ़मलिंगम णदव्वलिंगम च जान परमत्थम भावो कारणभूतो गुणदोषाणं जिणाबेन्ति बस भाव ही गुण दोष के कारण कहे जिन देव ने भावलिंग ही प्रधान है द्रव्यलिंग न परमार्थ है। भावो ही पढ़म लिंगम, भावो ही माने निश्चय से वास्तव में, भाव ही पढ़म लिंगम, पढ़म माने प्रथम, पढ़मम बोलते हैं ना, पढ़मम हो ही मंगलम पढ़ा होगा पहले, तो भावो ही पढ़म लिंगम, भाव ही प्रथम लिंग है, माने लिंग दो तरह का, उसमें से भाव प्रथम लिंग है। तो दूसरा कौन सा, दूसरे का तो नाम ही नहीं दिया, क्या क्या आ रहा, अणदव लिंगम च जान परमत्थम। आचार्य देव की शैली देखो, एक ही बार कहेंगे, उसमें दो दो बातें निकल कर आ जाएगी। उन्होंने कहा लिंग दो प्रकार का, उसमें से भाव लिंग पहले प्रकार, ये दूसरे प्रकार का कौन सा, दूसरे प्रकार का तो नाम बताया ही नहीं, सीधे ही कह रहे हैं कि द्रव्य लिंग को परमार्थ मत जानो, तो दूसरा ही हो गया ना अपने आप। भाव जो है, भाव लिंग ही प्रथम लिंग है, माने पहला वेश वही है, दूसरा वेश वो द्रव्य लिंग है ना। मुनिराज का दूसरा वेश, दूसरा लिंग जो है, पहचान चिन्ह है, वो द्रव्य लिंग। लेकिन उस द्रव्य लिंग को न जान परमत्थम, उसको परमार्थ मत जानो, इस तरह की बात मेरे ख्याल से बहुत कम देखने को मिलेगी गाथाओं में, कि इसको मत जानो ऐसा, इसको ऐसा मत जानो। ऐसा ही ज्यादातर मिलेगा कि इसको ऐसा जानो, क्या ज्यादातर अगर लिखा हुआ मिलता तो ऐसा मिलता कि भाव लिंग को ही प्रमुख जानो, भाव लिंग को ही परमार्थ जानो, ऐसा लिखा मिलता। लेकिन यहाँ आचार्य देव ने जोर देकर के कहा कि द्रव्य लिंग को परमार्थ मत जानना, ये विशेष है बात। गाथाएं जब भी लिखी जाती हैं तो सामान्य रूप से क्या करना, वो विधि रूप कथन ज्यादा होता है, निषेध रूप कथन इतना नहीं होता कि इसको ऐसा मत जानना, इसको ऐसा मत जानना। ये कहाँ पढ़ा क्या कभी, सोचो कोई गाथा याद आती हो, नहीं तो सही बहुत कम है, बहुत कम है इस तरह की, है ना। ज्यादातर इस तरह के वाक्यों का प्रयोग मिलेगा कि भाव को ही परमार्थ जानना, ऐसा वो कह देते। लेकिन इसमें द्रव्य को परमार्थ नहीं जानना, इस पे इतना जोर नहीं आ रहा था। अगर आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि भाव लिंग को ही परमार्थ जानो, तो बोलो द्रव्य लिंग को भी परमार्थ जानने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, ऐसा कोई सोच सकता था। नहीं कहा उसको परमार्थ, परमार्थ भाव लिंग को कह दिया, लेकिन द्रव्य लिंग भी कुछ तो है, ये तो दिमाग में चलेगा कि नहीं चलेगा। जोर देकर के आचार्य देव ने जान करके कहा, इसको अर्पित वाक्य बनाया, जान करके इस पे जोर दिया कि द्रव्य लिंग को परमार्थ मत जानना, माने बाहर का शरीर का जो भेष है, शारीरिक क्रिया जो है, उसको परमार्थ बिल्कुल भी मत जानना। जब आचार्य देव कह रहे हैं मत जानना इसको ऐसा, तो वास्तव में मत जानना, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी। और लोगों को बोलो उसी का रस रहता, कह रहे कुछ भी हो, बाहर से तो ऐसे है ना, बाहर से तो ऐसे है ना, है अंदर से कैसे भी हो, बाहर से ये रूप तो है ना, नग्नत्व तो है, पीछे कमंडल तो है। ये कह रहे हैं कि बाहर से उस द्रव्य लिंग को परमार्थ मत जानना। एक आदमी ने दूसरे आदमी के पेट में चाकू से काटा, समझ में ही बात, बोलो क्या है दृष्टिकोण, वो आदमी कैसा है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के पेट को चाकू से काट दिया, वो व्यक्ति कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। अब मैं उसमें ही कह दूं कि वो तो उसको बचाना चाह रहा है, वो डॉक्टर है। बोलो क्या नजर आ रहा है, बाहर में क्या नजर आ रहा है?
और फिर भी, अरे डॉक्टर साहब आपने तो बहुत मेहनत किया, आपने तो बहुत बचाने की कोशिश किया है, वो तो उसकी आयु ही नहीं थी तो नहीं बचा, बाद में इतना भी कह दे। उसने तो चीरा लगा दिया ना, काट दिया ना पेट, और पेट काटता हुआ दिख रहा है बाहर से, ये द्रव्य लिंग, ठीक है। अब द्रव्य लिंग को परमार्थ जाना जाए तो क्या होगा, और पकड़ो इसको, मारो और सजा दो इस डॉक्टर को, इसने पेट चीर दिया। बात समझ में आ रही है। दूसरी तरफ, अब ठीक है तो पेट काटने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हत्यारा था, डाकू था, उसने भी पेट काटा, बोलो। डाकू ने पेट काटा या कुछ करा, तो अब उसको क्या सजा दी जाएगी? कह रहे नहीं डॉक्टर को भी नहीं दी थी, इनको भी मत दो। अरे डॉक्टर के तो भाव था बराबर, है ना, बाहर की द्रव्य की क्रिया अलग दिख रही थी, और यहाँ तो भाव भी खोटा और बाहर की क्रिया भी खोटी। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। तीसरा उदाहरण, ये दो हो गए ना, ये उधर दोनों की क्रिया तो एक जैसी थी, लेकिन अंदर से भाव का अंतर पड़ा, तो अब भाव बहुत बुरे हों और द्रव्य लिंग बहुत अच्छा दिखे, ऐसा भी होता है। भाव बहुत खोटे हों और ऊपर की क्रिया बहुत अच्छी भी नजर आए। ठग होते हैं कि नहीं ठग? कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं और बहुत ऊपर से ऐसा दिखावा करते हैं मदद करने का और सहायता का, है, और बहुत आपको बातों के जाल में ऐसा फंसा लेंगे, अरे ये तो बहुत सच्चा व्यक्ति है, इसके तो जरूरत होगी बात, बहुत ऐसा है। ढोंग करते हैं कि नहीं ऊपर से? तो ऊपर से तो द्रव्य लिंग बहुत अच्छा और अंदर से भाव लिंग का ठिकाना ही नहीं। हो गए ना, तीन तरह की बातें हो गई। अंदर भाव सही है, ऊपर क्रिया अलग दिख रही है थोड़ी। अंदर भाव बुरे हैं और बाहर की क्रिया भी बुरी, और अंदर भाव बुरे हैं और बाहर की क्रिया अच्छी। क्या समझ में आ रही है बात? बाहर की क्रिया अच्छी और अंदर भाव बुरे, बोलो किससे निर्णय निकालोगे? बाहर की क्रिया से? बाहर की क्रिया देख करके निर्णय निकाला जाए तो वो ठग सबसे अच्छा, उसको इनाम मिले और डॉक्टर को सजा मिल जाए। लेकिन भाव ही काम करते हैं ना आखिरकार, भावों से ही व्यक्ति के गुण दोष निर्णित किए जाते हैं। यही तो कहा यहाँ, भावो कारण भूतो गुण दोषाणम, कि भाव ही कारणभूत है, क्योंकि इसका गुण और दोष का। कोई व्यक्ति गुणी है या दोषी है, किसी ने वो काम अच्छा किया है या बुरा किया है, ये उसके भावों से पता चलता है। समझ में आ रही बात? ये भावों से पता चलता है। ऐसा कौन कह रहे कि जिणा बेनती, जिनेन्द्र देव ऐसा कहते, अरे द्रव्य लिंगी मुनि हो, बाहर में क्रिया तो कितनी ऊंची, मुनि पने का तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना बाहर के मूल गुणों में तो। उसका निरतिचार पालन भी हो रहा है, और बाहर में एकदम बिल्कुल असली मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज जैसे हो वैसे के वैसे बाहर की। लेकिन क्या हुआ, बस 9वें ग्रह तक जाकर के रह जाता, उससे आगे नहीं जा सकता। वहां हुआ है और घूम फिर करके फिर नरक में, निगोद में, जहां भी जाना है वहां पर पहुंच जाता। क्या हुआ ये? उस द्रव्यलिंगी की कोई वैल्यू नहीं, कि बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं। ये बात परमार्थ है, इसको परमार्थ जानो। किसको? कि द्रव्यलिंगी की कोई वैल्यू नहीं, ये बात परमार्थ। द्रव्यलिंग परमार्थ नहीं है, माने परम प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं है। परम अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन, तो परमार्थ की सिद्धि उस द्रव्यलिंग से नहीं होने वाली। कितना भी ऊंचा द्रव्यलिंग धारण करे, कितना भी ऊंचा वो वेश धारण करे, उससे परमार्थ की सिद्धि नहीं होने वाली, उससे मोक्ष की सिद्धि नहीं होने वाली। और यहाँ तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचे बैठे, क्या हम इतनी पूजाएं करेंगे तो इसका कुछ तो फल हमको ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। पूजाओं से मोक्ष हो जाएगा और कुछ नहीं। पूजा करते करते भी तो जा सकते हैं ना, कोई क्यों नहीं जा सकते? भैया एक ही विधि है, सबके लिए एक ही विधि है, मुनि हो चाहे श्रावक हो, विधि तो एक ही रहेगी, है ना। कि नहीं, श्रावकों को तो इससे विशिष्ट धर्म हो जाएगा, मुनिराज को हो नहीं हो, ऐसा है क्या कुछ? विधि एक ही रहेगी मोक्ष मार्ग की, और उसमें भाव लिंग ही प्रधान, प्रधान क्या, वो ही परमार्थ भूत है। द्रव्य लिंग का कितना कितना फल मिलेगा? द्रव्य लिंग का कितना फल? 10%, 20% तो मिलेगा कुछ तो। भाव लिंग का आप 80 कह लो, द्रव्य लिंग का 20 तो कहो, मिलेगा कि नहीं? थोड़ा सा
अरे द्रव्यलिंग का बिल्कुल भी नहीं। ये बताओ द्रव्यलिंग क्या है? द्रव्यलिंग बाहर का वेश माने इस शरीर की पर्याय है। तो शरीर की पर्याय, शरीर की क्रिया का फल किसको मिलेगा? जीव को। कैसे मिले? ये बात। हाँ। सही है ना? हाँ। भावलिंग का है। कहाँ है भावलिंग? मतलब भाव जो है ना, सम्मिश्र तो है ना। हाँ। तो जब तक है ना वो द्रव्यलिंग धारण करेगा तो मतलब ठीक है, कर ले। हाँ। वो द्रव्यलिंग धारण कर ले तो क्या होगा? मोक्ष चला जाएगा? द्रव्यलिंग धारण नहीं करेगा जब तक। अरे तीन कषाय चौकड़ी का अभाव वो मुख्य है। होगा ना उसमें। कैसे होएगा? श्रावक दशा में कैसे होगा तीन कषाय चौकड़ी का? द्रव्यलिंग धारण करेगा तो द्रव्यलिंग धारण करने से भावलिंग होता हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस द्रव्यलिंग से कषाय नहीं कटेगी, ये समझ लेना भाई। रत्ती भर कषाय नहीं कटे। किसने की पूजनीय द्रव्यलिंग बताया? द्रव्यलिंग यथावत हो तो उनको भावलिंग का धारक जान करके अनुमान लगा सकते हैं, ये कहा है। द्रव्यलिंग कभी पूजनीय नहीं है, पूजनीय भावलिंग ही है। लेकिन भावलिंग हमें नजर नहीं आता तो हम भावलिंग का अनुमान लगाते हैं द्रव्यलिंग से, इसलिए वो वैसा कहा गया। इसका ऐसा अर्थ मत समझ लेना कि द्रव्यलिंग की पूजा की जा रही। द्रव्यलिंग की पूजा की जाती हो तो वो तो बाहर में नग्नता तो किसी के भी हो जाए। आगे आएगा इसके अंदर, तिर्यंच और नार की हमेशा नग्न रहता है। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ परमार्थ साधन की बात चल रही है। आप तो किसी को ही पूजो, क्या फर्क पड़ता है? पूजनीय होने और नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बात यह है कि उससे परमार्थ सधेगा या नहीं सधेगा। द्रव्य लिंग से रत्ती भर भी परमार्थ नहीं सधेगा, ये पक्का मान के चलना। सधता होता तो इतनी बार खुद मुनि हुए हैं। ये आगे आएगा, इसमें गाथाएं आएंगी भाव पौड़ में कि तूने इतनी बार मुनि पना धारण किया कि तेरे पीछे कमंडल के ढेर लगाए जाए तो सुमेरु पर्वत के ऊंचे। बोलो, कितना थोड़ा बहुत तो काम साधना चाहिए था ना। भाव पौड़ पचता नहीं है लोगों को, आया समझ? असली है ये, बिल्कुल असली प्योर माल जो कुंद कुंदाचार्य देव ने दिगंबरत्व की स्थापना के लिए दिया। ये समझना बहुत जरूरी है। भिड़ते ही उन्होंने दूसरी गाथा में प्रकरण चालू हुआ तो कायदे से देखा जाए तो पहली गाथा, इसके पहले तो मंगलाचरण था। तो शुरुआत में उन्होंने कह दिया ये पक्का मानना कि द्रव्य लिंग परमार्थ भूत नहीं है। ये कहा, ये नहीं कहा कि भावलिंग परमार्थ है। उन्होंने कहा द्रव्य लिंग परमार्थ नहीं है, इस पर जोर मत देना। और लोगों को दिखावे पे ही जोर, बाहर से जो दिखता है उस पर ही जोर। वो अच्छे से अच्छा करना चाहता है, अंदर से भले भावलिंग का कोई ठिकाना ही नहीं। क्या कहा? भावो कारण भूत हो। कारण क्या है? द्रव्यलिंग को परमार्थ क्यों नहीं कहा? भावलिंग को परमार्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाव ही कारणभूत होता है। किसमें? गुण दोषों। ये जो भी अपन ने उदाहरण देखे डॉक्टर के और उसके ठग के, किसकी वजह से आप भला और बुरा कहते हो? उसके बाहर के वेश की वजह से या उसके भावों की वजह से? डॉक्टर को क्यों इनाम दिया जाता है पेट चीरने पर भी? उसके भाव ठीक है, भाव बचाने के, उसके भाव मारने के नहीं, इसीलिए ना। ये तो काम तो वो भी उस डाकू जैसे ही कर रहा, वो भी पेट काटता, ये भी पेट काट रहा, लेकिन इसके भाव बचाने के। इसलिए भावों को ही प्रमुखता दी जाती है और उन्हीं को दी जानी चाहिए। इसलिए भावलिंग ही परमार्थ है। ये तो हो गया अनर्पित वाक्य यहाँ का। और अर्पित वाक्य क्या था? दव्यलिंगम च अणा पहले लगा दिया ना, अणा दव्यलिंगम च जान परमत्तम। द्रव्य लिंग को परमार्थ बिल्कुल मत जानना, जोर देने के लिए च लगा दिया। द्रव्य लिंग को परमार्थ मत जानना बिल्कुल भी, वो परमार्थ नहीं है। इसका क्या मतलब निकलता? इसका मतलब ये भी निकलता है कि चक्कर में मत आ जाना, ठगा मत जाना द्रव्य लिंग के नाम। समझ में आ रही बात? ये नहीं है इसके अंदर, यही तो कह रहे हैं। द्रव्य लिंग को परमार्थ मत जानना माने इससे कुछ काम सधेगा नहीं। ये असली रूप नहीं है मुनि पने का, ये असली कार्यकारी नहीं है, ये परमार्थभूत नहीं है। इसलिए तुम इस पर रिझा मत जाना, इससे ठगा मत जाना।
ये नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, ध्यान रखना, उल्टा मत जाना। ये नहीं कह रहे हैं कि द्रव्यलिंग नहीं होगा, द्रव्यलिंग होगा, भावलिंग के साथ साथ द्रव्यलिंग होगा, लेकिन द्रव्यलिंग सिर्फ द्रव्यलिंग है, वो परमार्थ। बोलो फल खरीद के लाते हैं, उसमें छिलका गुठली वगैरह सब साथ में आते हैं कि नहीं? यार छिलका तो बेकार, छिलका तो बेकार बेकार है, लेकिन होगा कि नहीं होगा? होगा। बिना छिलके के फल कोई नहीं खरीद के लाता, आया समझ? कि यहाँ घर पे लाके भी तो उतार नहीं है वो छिलका, उसे हटा नहीं तो है, तो पहले ही उतरा हुआ ले आओ ना। कि नहीं, उतरा हुआ छिलका नहीं चलेगा, चाहिए छिलके वाला। लेकिन छिलके की कोई कीमत नहीं है, ये भी हम जानते, समझ में आ रही बात? तो द्रव्यलिंग होगा, उसकी मना नहीं, लेकिन द्रव्यलिंग रीझने जैसा नहीं है, द्रव्यलिंग परमार्थ नहीं है। समझ में आ रही है बात? बहुत गजब की गाथा है, शुरुआत ही ऐसी है, आगे देखो क्या क्या बातें आएंगी। भाव पहाड़ ग्रंथ है ये, मध्यांतर है इसका, अष्ट पहाड़ का। भावो ही परम लिंगम, भाव ही प्रथम लिंग है, न द्रव्यलिंगम च जान परमत्थम, द्रव्य लिंग को तू परमार्थ मत जानना बिल्कुल भी। क्यों? कि भावो कारण भूदो, किनका कारण? गुण दोषाणम। कौन कहता है ऐसा? जिणा बेनती की, जिनेन्द्र देव ऐसा कहते हैं। जिनेन्द्र देव ये बात कहते हैं कि भाव ही वास्तव में गुण और दोषों का कारणभूत है। किसी के मन की भावना के आधार पर ही उसके गुण और दोषों का निर्णय किया जाता है, लौकिक में भी किया जाता है, लौकिक में भी ये देखा जाता है। एक तो वो होती है ना, वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर, पूरी योजनाबद्ध तरीके से किसी का खून किया गया, और एक गैर इरादतन हत्या, दोनों में सजा का अंतर है कि नहीं है? और डॉक्टर को तो कोई हत्या की बात ही नहीं, भले उसके हाथ से कितने ही मर गए हो तो भी। गैर इरादतन हत्या माने कि वो नहीं चाहता था, मारना नहीं चाहता था, वो तो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और एक वो बिल्कुल जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत हत्या की। क्या अंतर है? दोनों से ही तो मरे वो, बल्कि वो डॉक्टर से भी मरा, तीनों से मरे। तीनों में अंतर भावों का है, भावों की वजह से ही वो गुण और दोष। समझ में आ रही बात? भावों की वजह से ही गुण दोष। भावो कारण भूतो, भाव गुण और दोष के कारणभूत हैं। ऐसा कौन कहता है? कि ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। ठीक है ना, सरल है। इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन, ढूंढारी से मिलान करना भी है ना, अंतर आए तो बताना। अर्थ, भाव है सो प्रथम लिंग है, याही ते है भव्य, तू द्रव्य लिंग है ताही परमार्थ रूप मति जाने। जाते हैं गुण और दोष, इनका कारणभूत भाव ही है, ऐसे जिन भगवान कहे। ठीक है, देखो भावार्थ काफी बड़ा है इसका, अपन पैराग्राफ पैराग्राफ ही पढ़ते हैं, या फिर पहले रीडिंग लगा लेते हैं एक बार, है ना। भावार्थ, जाते हैं गुण जे स्वर्ग मोक्ष का, गुण ते स्वर्ग मोक्ष का होना, और दोष गुण जे जे ये वो, जाते हैं गुण जे स्वर्ग मोक्ष का होना, और दोष जे नरकादिक संसार का होना, इनका कारण भगवान भाव ही क्यों कया है, भाव ही क्यों कया है। जाते कारण होए सो कार्य, जाते कारण होए सो कार्य के पहले प्रवर्त है। तो यहाँ मुनि श्रावक के द्रव्य लिंग के पहले भावलिंग होए तो साचा मुनि श्रावक होए है। ताते भावलिंग ही प्रधान है, प्रधान होए सो ही परमार्थ है। जाते द्रव्य लिंग को परमार्थ न जानना, ऐसे उपदेश किया है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। सम्यक दर्शन आदि निर्मल भाव, इनका कारण भगवान भाव को कया है। नहीं, इसके अंदर नहीं है ये चीज, ठहरो एक मिनट। मुनि श्रावक के द्रव्य लिंग के पहले भावलिंग हुए है। नहीं, ये अर्थात वाली चीज जो है ना,
ये अलग से अनुवादक ने दे दी। ठीक है, आ रहा है समझ में उससे। भावलिंग होए है तो साचा मुनि श्रावक होए है। भाव, ये निर्मल भाव तक, ये ब्रैकेट में कर लीजिए, अर्थात से लगा के निर्मल भाव तक ये ब्रैकेट में हो जाएगा। नहीं भी करो तो भी दिक्कत नहीं है, उससे समझ में तो आ ही रहा है। इसमें मूल में तो नहीं था, ये चीज नहीं थी। भावलिंग अर्थात सम्यक दर्शन आदि निर्मल भाव, अर्थात सम्यक दर्शन आदि निर्मल भाव ब्रैकेट में हो जाएगा। देखो अगला पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ को पूछे भाव का स्वरूप कहाँ है, का समाधान। जो भाव का स्वरूप तो यहाँ भी कछु कहिए है, या लोक में षड द्रव्य है, तिनमें जीव पुद्गल का प्रवर्तन प्रकट देखने में आवे है। कहा जीव तो चेतना स्वरूप है और पुद्गल स्पर्श रस गंध स्वरूप जड़ है। इनका अवस्थाते अवस्थान्तर रूप होना ऐसा परिणाम को भाव कहिए है। कहा जीव का स्वभाव परिणाम रूप भाव है। जीव का स्वभाव परिणाम रूप भाव तो दर्शन ज्ञान है, और पुद्गल कर्म के निमित्त ज्ञान में मोह राग द्वेष होना तो विभाव भाव है। बहुरी पुद्गल के स्पर्श स्पर्शते स्पर्शांतर, रसते रसांतर इत्यादि गुणते गुणांतर होना तो स्वभाव भाव है। और परमाणु ते स्कंद होना तथा स्कंद ते अन्य स्कंद होना तथा जीव के भाव के निमित्त ते कर्म रूप होना ये विभाव भाव है। ऐसे इनके परस्पर निमित्तिक भाव प्रवर्ते है। कहा पुद्गल तो जड़ है, ताके नैमित्तिक भावते किछु सुख दुख आदि नहीं, और जीव चेतन है, या के पुद्गल के निमित्त ते भाव होए तिनते सुख दुख आदि प्रवर्ते हैं। ताते जीव को स्वभाव भाव रूप रहने का और नैमित्तिक भाव रूप न प्रवर्तने का उपदेश है। और जीव के पुद्गल कर्म के संयोग ते जीव के पुद्गल कर्म के संयोग ते देहादिक द्रव्य का संबंध है, तो इस बाह्य रूप को द्रव्य कहिए। तो भावते द्रव्य की प्रवृत्ति होए है। ऐसे द्रव्य भाव का स्वरूप जानी स्वभाव में प्रवर्ते, विभाव में न प्रवर्ते, ताके परमानंद सुख होए है। विभाव राग द्वेष मोह रूप प्रवर्ते, ताके संसार संबंधी दुख होए है। और द्रव्य रूप है तो पुद्गल का विभाव है, या संबंधी जीव के दुख सुख होए है, तामे भाव ही प्रधान है। ऐसे न होए तो केवली भगवान के भी संसारिक सुख दुख की प्राप्ति आवे तो है नहीं। ऐसे जीव के ज्ञान दर्शन और राग द्वेष मोह ये तो स्वभाव विभाव हैं, और पुद्गल के स्पर्श अधिक और स्कंध अधिक स्वभाव विभाव हैं। इनमें जीव का हित अहित भाव प्रधान है। पुद्गल द्रव्य संबंधी प्रधान नहीं, बाह्य द्रव्य निमित्त मात्र है। उपादान बिना निमित्त कछु करे नहीं। ये तो सामान्यपणे स्वभाव विभाव का स्वरूप है। बहुरी याही का विशेष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो जीव का स्वभाव भाव है। इनमें सम्यक दर्शन भाव तो प्रयोजन है, प्रधान सम्यक दर्शन भाव तो प्रधान है, या बिना सर्व बाह्य अभ्यंतर क्रिया मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है तो विभाव है। नहीं, अभ्यंतर भी है, इसके बिना सर्व बाह्य अभ्यंतर जोड़ लीजिए इसमें। अभ्यंतर क्रिया मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है तो विभाव है, तो संसार का कारण है, ऐसे जानना। हो गया ये? आगे कहे हैं जो बाह्य द्रव्य निमित्त मात्र है, तो या का
या का अभाव जीव के भाव की विशुद्धता का निमित्त जाने बाह्य द्रव्य का त्याग कीजिए। ये अगली गाथा के उत्तर में। ठीक है, और कोई अंतर तो नहीं है ना? कहाँ पे था? इस संबंधी जीव को सुख दुख नहीं होता। तो मैंने क्या बोला? एक मिनट देख लेते हैं। ये तो जीव के पुद्गल के संयोग से देहादिक द्रव्य का संबंध है, सो इस बाह्य रूप का द्रव्य रूप है, सो पुद्गल का विभाव है। कहाँ पे लाइन? या संबंधी जीव के सुख दुख होए है, तामे भाव ही प्रधान है। द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है ना। एक सेकंड, दुख होए है, इसके बाद पैराग्राफ चालू हो रहा है। और द्रव्य रूप है सो पुद्गल का विभाव है। द्रव्य रूप है वह पुद्गल का विभाव है। या संबंधी जीव के सुख दुख होए है। यहाँ तो होएगा भाई, नहीं आएगा, नहीं काटो, ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। इस संबंधी द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है। ये वाक्य भी थोड़ा सा इन्होंने ऐसा बना दिया। ये यहाँ पे था द्रव्य रूप है वह पुद्गल का विभाव है। ठीक है, वैसा अनुवाद चल जाएगा ये, लेकिन वही ज्यादा ठीक रहता। द्रव्य रूप है वह पुद्गल का विभाव है, इस संबंधी जीव को सुख दुख होता है अतः भाव ही प्रधान है। अतः नहीं है वहां पे, अतः तो काटो, अतः की जगह लिखो उसमें, अतः काट के उसमें लिखो है उसमें। नहीं को तो काट दो, नहीं आएगा। और होता के बाद जोड़ो, अतः काट के अतः के स्थान पे लिखो है उसमें। तो वाक्य कैसा बनेगा आपका? द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है, इस संबंधी जीव को सुख दुख होता है, उसमें भाव ही प्रधान है। उसमें भाव ही प्रधान है, ऐसा वाक्य बनेगा। ये आया समझ में? ये तो बड़ी गलती है यहाँ पे। और कहीं पे था क्या? एक और वो कौन सा था अभ्यंतर वाला? आखिरी लाइन होगी वो तो, है ना। इसके बिना सर्व बाह्य अभ्यंतर क्रिया, बाह्य के साथ अभ्यंतर भी लगा लो, बाह्य अभ्यंतर। बाकी तो ठीक था ना। चलो देखते हैं अब इसको। अर्थ, भाव प्रथम लिंग है, इसलिए हे भव्य तू द्रव्य लिंग है, उसको परमार्थ मत जान। द्रव्य लिंग को बिल्कुल भी परमार्थ स्वीकार मत करो, वो वास्तविक नहीं होता, उसका फल भी नहीं लगता। क्योंकि गुण और दोषों का कारणभूत भाव ही है। गुण और दोष किसके कारण होते हैं, किससे पैदा होते हैं? द्रव्य लिंग से कोई गुण दोष पैदा नहीं होता, भाव लिंग से ही गुण दोष पैदा हुआ करते हैं। इस प्रकार जिन भगवान कहते हैं, देखो भावार्थ, गुण जो स्वर्ग मोक्ष का होना, और दोष अर्थात नरकादिक संसार का होना। गुण और दोषों को फल बताया ना भाव का, तो उस भाव का फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? कि गुण का फल अच्छा मिलेगा, दोष का फल बुरा मिलेगा। गुण का फल लौकिक दृष्टि से देखें तो स्वर्गादि रूप अनुकूलता, वही अच्छी, और दोष का फल कि वो नरकादि की प्रतिकूलता, वो बुरी। तो गुणों का फल अच्छा और दोषों का फल बुरा। यहाँ अच्छा और बुरा का अर्थ स्वर्ग नरक ऐसा ही लेना, अभी तो यही दिखा रहा है। अथवा गुण का फल मोक्ष लो, तो दोष जो राग द्वेष आदि भाव है उनका फल संसार ले लो, ऐसा भी ले सकते। तो किसकी वजह से मिला हो? बाहर शरीर की क्रिया की वजह से या अपने भावों की वजह से?
भावों की वजह से ही हुआ। तो गुण जो स्वर्ग मोक्ष का होना और दोष अर्थात नरकादि संसार का होना, इनका कारण भगवान ने भावों को ही कहा है। क्या कहा जिनेन्द्र भगवान ने कि ये जीव स्वर्ग क्यों गया? क्यों गया बोलो? बाहर से इसने बहुत पूजा वूजा की, द्रव्य इधर चढ़ाए उधर चढ़ाए, सामयिक की क्रिया करी और ये सब क्रियाएं करी, इसलिए वो कह रहे हैं सामयिक की क्रिया करके भी वो सेठ जी मेंढक बन गई। और वो मेंढक वही मेंढक है, उसको कुछ अकल नहीं थी पूजा कैसे की जाती है, सामयिक कैसे की जाती है, लेकिन वो तो भावों से उसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो तो मंद कषाय के फल में देव बने। ऐसी गजब की बात। बाहर शरीर की क्रिया इतनी अच्छी होते हुए भी भाव विशुद्धि नहीं होने के कारण वो तिर्यंच बना, मेंढक बना। और बाहर शरीर की क्रिया बिल्कुल उल्टी खोटी होने पर भी वही मेंढक भाव विशुद्धि के कारण वो देव बन गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आएंगे इसमें भाव पाहुल में। तो गुण और दोष का कारण कौन? कि गुण दोष का कारण तो भावों को ही कहा है, क्योंकि कारण कार्य से पहले होता है। देखो कारण भी क्यों बताया भावों को, कि पहले इसके ऐसे भाव हुए थे और इस भाव की वजह से इस जीव को ऐसा फल मिला। तभी तो उपदेश दिया जाता है, भैया अपने भावों को संभालो, भावों को बिगड़ने मत दो। तोड़रमल जी ने तो खूब लिखा ना 262 पेज पे मोक्षमा प्रकाशक। ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत वे है प्राणी, भागचंद जी ने भी लिख दिया, उसी का भजन बना के लिख दिया। जीव अपने परिणामों से ही सुखी दुखी होता है, अपने परिणामों का ही फल भोगता है। अपने परिणामों को संभालने का उपाय करो और बिगड़ने का भय रखो। कारण कार्य के पहले होता है, ठीक है बात। यहाँ मुनि श्रावक के द्रव्य लिंग के पहले भावलिंग हो तो सच्चा मुनि श्रावक होता है। अब यह भावलिंग माने सम्यक दर्शन आदि निर्मल भाव। श्रावक के लिए भावलिंग क्या होगा? श्रावक के लिए अगर चौथा गुण स्थान वाला है तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप उतनी जो शुद्धि प्रकट हुई है वो उसका भावलिंग। समझ में आ रही बात? पांचवें गुण स्थान वाले के लिए 2 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप वो भावलिंग होगा, और मुनिराज के लिए 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप भावलिंग होगा। और इनका द्रव्यलिंग कि सामान्य श्रावक है तो उसके 8 मूल गुण आदि नजर आएंगे, 5वें गुण स्थान वाला है तो विशिष्ट जो अणुव्रत आदि वो नजर आए, और मुनिराज है तो 28 मूल गुण आदि नजर आए। ये उनका द्रव्यलिंग है। तो ये बताओ द्रव्यलिंग पहले कि भावलिंग पहले? कि पहले वो मुनि का वेश धारण करेंगे तभी तो मुनिपना आएगा? कि नहीं, ऐसा होता तो कभी भी ये उपदेश नहीं आता कि 7वां गुण स्थान पहले होता है और 6ठा गुण स्थान बाद। ये पता है कि नहीं पता गुण स्थान की परिपाटी? बोलो 6ठा पहले होता है कि 7वां? पहले 7वां आता है। आया समझ? भावलिंग के बाद ही वो द्रव्यलिंग होता है। समझ में आ रही बात? भावलिंग अगर ना हो तो वो द्रव्यलिंग हो ही नहीं सकता। भावलिंग के कारण ही वो द्रव्यलिंग बनता है। क्या कहा देखो, वहां मुनि श्रावक के द्रव्यलिंग के पहले भावलिंग हो तो सच्चा मुनि श्रावक होता है। माने सम्यक दर्शन आदि निर्मल भाव उसके पहले हो तो उसके सच्चा द्रव्यलिंग भी होता है। सच्चा मुनि बना, सच्चा श्रावक बना तब होता है। इसलिए भावलिंग ही प्रधान है। किसको कहा गया सच्चा मुनि या सच्चा श्रावक? कि जिसके अंदर में भावलिंग मौजूद है उसी को कहा। भावलिंग के बिना तो वो मात्र द्रव्यलिंगी अथवा मिथ्या दृष्टि या पद से गिरे हुए ऐसे कहलाते हैं ना। भावलिंग ही प्रधान है। क्यों? क्योंकि सच्चे मुनि और श्रावक भी भावलिंग के आधार पर होते हैं, द्रव्यलिंग के आधार पर नहीं। तो प्रधान है वही परमार्थ है, जो मुख्य है वही परमार्थ है, उसी से परमार्थ की सिद्धि होगी। इसलिए द्रव्य लिंग को परमार्थ न जानना, इस प्रकार उपदेश दिया है। ये चेतावनी दी है, ये समझाया है भैया द्रव्य लिंग को प्रधान मत समझ लेना। मुख्यता किसकी है, किसकी वजह से असली कहलाते हैं श्रावक और मुनि? कि भावलिंग की वजह से। द्रव्यलिंग प्रधान नहीं, द्रव्यलिंग को परमार्थ मत जानना, ऐसा उपदेश दिया। यहाँ कोई पूछे कि भाव का स्वरूप क्या है, क्या आप भावलिंग भावलिंग कह रहे हो, इसका स्वरूप क्या है, किसको कहते हैं भावलिंग?
इसका समाधान। और देखना बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे सभी द्रव्यों को लेकर के और फिर घटित करेंगे यहाँ भागचंद जी, जयचंद जी। भाव का स्वरूप तो आचार्य आगे कहेंगे, है ना, आगे आएगा वैसे तो, फिर भी यहाँ पे कुछ कहते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा वर्णन कर दिया। इस लोक में 6 द्रव्य हैं, ठीक है ना, ये तो सबको पता ही है। 6 द्रव्यमयी लोक है, 6 द्रव्यों से मिलकर ही बना है। 6 द्रव्य की 6 प्रकार के द्रव्य, 6 द्रव्य, 6 प्रकार के। कितने द्रव्य, कितने? 6 ही है। द्रव्य कितने हैं कुल? हाँ, तो कितने का अर्थ संख्या से होता है, अब कितने प्रकार के हैं का जवाब दे देते हैं। वास्तव में तो अनंत द्रव्य हैं, लेकिन कितने प्रकार के हैं कि 6 प्रकार। तो 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों का समूह पूरा विश्व है। तो भाव इस लोक में 6 द्रव्य, इनमें जीव पुद्गल का वर्तन प्रकट देखने में आता है। किसका नजर आता है? बढ़िया नजर आता है। धर्म आकाश काल देखा है। नजर ही नहीं मालूम भी नहीं, दर्शन के अलावा तो अन्य जगह पर पसंद भी नहीं मिलेगा। दर्शन के अतिरिक्त तो अन्य जगह नाम तक नहीं मिलेगा। ज्यादातर धर्म और धर्म किसको कहते हैं? पुण्य माने धर्म और पाप समझ में आ रही बात? तो धर्म अधर्म आकाश काल, इनका परिणामन तो हमको नजर आता नहीं। हमें तो किसका परिणामन नजर आता है? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल की प्रवृत्ति नजर आती। जीव और पुद्गल का वर्तन, वर्तन यानी उनका प्रवर्तन, प्रवृत्ति प्रकट देखने में आता। कैसा दिखता है, कैसा क्या पकड़ में आता है वो देखो। जीव चेतना स्वरूप है, ठीक है ना, ये तो पहले भाग में पढ़ रखा है सबने। जीव कैसा होता है? ज्ञान दर्शन चेतना वाला। जीव चेतना स्वरूप है और पुद्गल स्पर्श रस गंध और वर्ण स्वरूप जड़ है। स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये तो है ही सही, जड़ भी है वो। जड़ है का मतलब चेतन का विपरीत। स्पर्श रस गंध वर्ण चेतना के विपरीत नहीं है, ध्यान रखना। जड़पना चेतना के विपरीत। चेतना से विपरीत तो धर्म अधर्म आकाश काल का स्वभाव भी है, लेकिन उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण कहाँ है? धर्म धर्म आकाश काल में स्पर्श है? उनमें तो कोई नहीं है इस तरह का, लेकिन वो भी जड़ है और पुद्गल भी जड़। ये पुद्गल की विशेषता है स्पर्श रस गंध वर्ण की, है ना, इसलिए वो पकड़ में आता है इंद्रियों के द्वारा। और धर्म धर्म आकाश काल में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, लेकिन जड़पना इन सब में। जीव को छोड़ के बाकी 5 द्रव्यों में जड़पना। अब इनके में भाव किसको कहेंगे? क्योंकि समय तो हो रहा है अपना। इनकी अवस्था से अवस्थान्तर रूप होना, ऐसे परिणाम को भाव के माने। भाव शब्द का अर्थ क्या निकला? पर्याय पलटना। सीधे शब्दों में तो पर्याय बदली, उसको यहाँ पर भाव। किसका? जीव और पुद्गल, वैसे सबका ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं जीव और पुद्गल की। धर्म धर्म आकाश काल से यहाँ पे अपने को मतलब नहीं है। हाँ, भाव माने पर्याय, वैसे भी भाव का अर्थ पर्याय ही होता, पर्याय को ही भाव कहा जाता ऐसा। तो इनकी अवस्था से अवस्थान्तर रूप होना, अवस्थान्तर माने दूसरी अवस्था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप होना, ऐसे परिणाम को भाव कहते। इसको अपन कल ही देखते हैं, पैराग्राफ जल्दबाजी में पढ़ने में आएगा नहीं, तो कल इसको अच्छे से देखेंगे अपन। ये भावार्थ की चर्चा कल और ढंग से करेंगे। चलिए गाथा बोल लेते हैं एक बार। भावो हि पढ़मलिंगम णतवलिंगम च जान परमर्थम भावो कारण भूतो बस भाव ही गुण दोष के कारण कहे।
भवलिंग ही करधामे प्रवृत्त न परिमाण। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण ही करो, तब तेरे अनंत दुख को क्षण में अक्षय अनंत सौख्य निधान। गाओ अरे इसी के गाओ। नमस्ते। नित की जो भी धारी, नित की जो भी धारी, सुधा श्याम वीर मुखार विंदते प्रगति जन्म जला। वीर मुखार विंदते प्रगति जन्म जला। गौतमादि गुरुर घट व्याधि परम परिपारी। जो विधान वाणी सुधा संभार, वाणी सुधा संभार,